afternoon, dear students. My name is Mohammad Fahad Said from Times Institute. Welcome to the Calculus 2. स्टूडेंट इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेशन की टेक्निक्स में जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस किया था। आज का लेक्चर भी स्टूडेंट उसी पर ही है। हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन क्या था आपको मैंने फर्स्ट इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया कि p/q फॉर्म में होगा स्टूडेंट। तो एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो p/q फॉर्म में होगी हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। पार्शियलाइज स्टूडेंट किस तरह से किया जाएगा वो प्रोसीजर भी आप लोगों ने देखा। इससे पहले स्टूडेंट हमने कहा फ्रैक्शन दो टाइप की है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन को ये देखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो हम आगे उसी को ही कंटिन्यूस करेंगे, उसको पार्शियलाइज करेंगे। अगर वो इम्प्रॉपर है तो फर्स्ट उसको प्रॉपर बनाने के लिए हमें डिवाइड करना होगा और देन हम उसको नेक्स्ट पार्शियलाइज करेंगे। और पार्शियलाइजेशन क्या थी आपके पास, हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी कि डिनोमिनेटर में आपके पास लीनियर फैक्टर होगा। आज स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 2 पर है कि लीनियर फैक्टर भी होगा और उसकी रिपीटिशन हो रही होगी। तो हम किस तरह से इसको पार्शियलाइज करेंगे और फाइनल हम उसका किस तरह से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 4 + 7x डिवाइडेड बाय 1 + x होल स्क्वायर इंटू 2 + 3x dx। जी स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखिए कि ये प्रॉपर है या इनप्रॉपर है। जी स्टूडेंट यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, बिकॉज होल स्क्वायर ओपन करें तो एक्स स्क्वायर अगर इस x से मल्टीप्लाई करें तो x की टर्म्स कितनी आई, पावर 3, तो डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हुई। इट मीन्स ये प्रॉपर फॉर्म है। अगर ये प्रॉपर फॉर्म है तो फिर स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसको फर्दर पार्शियलाइज करना है। और पार्शियलाइज करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, लेट 4 + 7x डिवाइडेड बाय 1 + x होल स्क्वायर 2 + 3x इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट a/1 + x प्लस स्टूडेंट हमने इस जो लीनियर फैक्टर के रिपीटेशन में थी हमने पावर फर्स्ट टाइम a/1 यानी कि 1 + x, नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस b/1 + x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज अगर ये पावर 3 होती होल की तो फिर प्लस c/1 + x की पावर 3 हो जाता। क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट ये देखिए इसकी हमने इसको फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, प्लस नेक्स्ट स्टूडेंट c/2 + 3x बनेगा और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट इस डिनोमिनेटर को देखते हुए आपने मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स कि मल्टीप्लाई 1 + x होल स्क्वायर इंटू 2 + 3x बोथ साइड्स। हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, 4 + 7x इज इक्वल टू a इंटू 1 + x इंटू 2 + 3x। बिकॉज हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट 1 + x होल स्क्वायर से, तो एक डिग्री यहाँ से कैंसिल हुई तो एक बची और उसके बाद 2 + 3x यहाँ पर बच गया और वो हमने a के साथ लिखा। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस b इंटू, जी स्टूडेंट 1 + x होल स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ये रहा 2 + 3x प्लस c इंटू 2 + 3x से कैंसिल स्टूडेंट 1 + x होल स्क्वायर रहा हमारे पास। तो ये हमने इसको उतार दिया और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 से जो a के नीचे का जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको इक्वेट करना है 0 के और वहाँ से x का आंसर निकाल लेना है। तो मैं इसको स्टूडेंट लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट x इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिकॉज इसको अगर हम 0 की इक्वेट करते हैं तो x इज इक्वल टू -1 आएगा। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2 मीन्स हमने इक्वेशन 1 से x का आंसर निकालते हुए इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। हमारा बेसिक पर्पस क्या है स्टूडेंट्स, a b c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। बिकॉज एक फ्रैक्शन फॉर्म थी, हमने उसको 2 या 3 या 4
उसके फैक्टर्स में यानी कि फ्रैक्शंस फॉर्म्स में डिवाइड करना होता है। एक बड़ी फ्रैक्शन को हमने उसके टुकड़े कर देने होते हैं, ये है पार्शलाइज करना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमें मिलेगा 4, यहाँ माइनस सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट, प्लस -7 इज इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ मैं 1 को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, -1 को, तो ये कंप्लीट 0। इसी तरह से यहाँ देखिए -1 को सब्स्टिट्यूट करूँगा, प्लस -1, 0 का स्क्वायर स्टूडेंट 0, तो ये टर्म और ये टर्म स्टूडेंट हमारे पास 0 हुई। और यहाँ सेंटर में अगर आप माइनस को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा b इंटू 2 -3 एंड ये हमारा +0। -3 इज इक्वल टू -b स्टूडेंट, 2 -3 -1 इंटू b और b इज इक्वल टू 3 मिला स्टूडेंट हमें। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ हम इसको वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट हमारे पास आ चुका। जी स्टूडेंट, मुझे अगेन इसको रेस करना होगा। अब स्टूडेंट अगेन आप देखिए, मैंने इससे पहले b को फाइंड आउट करने के लिए इस फैक्टर को इक्वेट किया 0 के इक्वल। स्टूडेंट अब यहाँ देखिए x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये लीनियर फैक्टर नहीं है। आप इसको 0 के इक्वेट करते हैं तो ये जब इसको ओपन करते हैं तो x स्क्वायर ओपन होता है, मतलब x का आंसर नहीं आएगा, x के 2 आंसर्स आएंगे। तो अब इसको हम सोल्व नहीं करते, इसके लिए हम एक फर्दर स्टेप लेंगे। तो अब ये होल स्क्वायर वाली जो फैक्टर है इसको हम इक्वेट 0 के नहीं कर सकते, बिकॉज x के हमारे पास यहाँ पर 2 आंसर्स आने वाले हैं। तो बजाय इसके कि हम इसको इक्वेट 0 के करें, हम इसको अभी छोड़ रहे हैं, इसके लिए फर्दर स्टेप आगे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है। अब इसको इक्वेट करते हैं तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से स्टूडेंट 2 + 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2/3 स्टूडेंट हमें x का आंसर मिला। और इसको पुट करना है अगेन इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये देखिए 2 + 7 इंटू -2/3 इज इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ अगर मैं x को देखिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, अगर मैं यहाँ पर -2/3 पुट करता हूँ तो 3 से कैंसिल हुआ, तो -2 +2 और -2 स्टूडेंट ये सारा एरिया 0 होगा। स्टूडेंट मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए -2/3, तो 3 से स्टूडेंट कैंसिल हुआ, 2 ± -2 0। अगर स्टूडेंट यहाँ 0 आता है तो ये पूरा का पूरा फैक्टर हमारा 0 होगा, हमने लिख दिया 0। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ देखिए अगेन, बिकॉज 2 + 3x, ये भी 2 + 3x मौजूद है यहाँ। अगेन अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -2/3 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो भी आंसर 0 आया, मतलब b वाली जो फैक्टर है वो भी 0 हुआ। प्लस c इंटू प्लस माइनस स्टूडेंट मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, -2/3 होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ हमें मिलेगा 4 - 14/3 और इज इक्वल टू c, 3 1 स्टूडेंट 3 - 2 1, तो 1/3 का स्क्वायर। और यहाँ एलसीएम है 12 - 14/3 इज इक्वल टू 1/9। और हमें स्टूडेंट चाहिए c का आंसर, तो देखिए हमें यहाँ से मिलेगा -2/3 इज इक्वल टू c 1/9। और ये रहा स्टूडेंट हमारे पास c का आंसर, बिकॉज ये उस तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल हुआ, c इज इक्वल टू -6। जी स्टूडेंट ये भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, c इज इक्वल टू -6। क्लियर हुआ? अब स्टूडेंट और अननोन हमारे पास क्या है, a b c, b और c की वैल्यूज तो फाइंड आउट हो गई, a की वैल्यू निकालनी है। और ध्यान में रखिए कि अभी हमने इस फैक्टर को इक्वेट नहीं किया, इसी वजह से हमारे पास 2 अननोन्स आए हैं, तीसरा नहीं आ सका। तो देखिए स्टूडेंट अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमने इसको भी इक्वेट कर लिया है 0 के और इस फैक्टर को भी 0 के इक्वेट कर लिया है। तो अब इसकी
इसको इक्वेट नहीं किया जीरो के इक्वल, तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना होगा, ए का आंसर निकालने के लिए स्टूडेंट, बिकॉज मैं इसको इक्वेट नहीं कर सकता, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर देगा, लीनियर फैक्टर नहीं दे रहा। तो हमें क्या करना है, ये जो आपने इक्वेशन नंबर 2 लिखी, इसको स्टूडेंट एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड मीन्स इसको सोल्व कीजिए, इन सब को सोल्व कीजिए, फिर हम देखेंगे कि फर्दर आगे हमें क्या करना है। सोल्व या इवेल्युएट, सोल्व इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट इक्वेशन 2 को सोल्व करते हैं। 4 + 7x इज इक्वल टू a इंटू स्टूडेंट 1 को मल्टीप्लाई किया 2 + 3x से, तो फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 1 था। इसी तरह से प्लस 2x एंड प्लस x इंटू 3x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह स्टूडेंट प्लस b इंटू 2 + 3x प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हुआ। अब स्टूडेंट आप चाहें तो इस a को यहाँ मल्टीप्लाई करें, ये देखिए स्टूडेंट ये 5x हो जाएगा। और चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। प्लस 7x इज इक्वल टू 2a प्लस ये स्टूडेंट 5x और a मल्टीप्लाई कर रहा है तो 5ax हुआ और प्लस 3ax स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए प्लस 2b प्लस 3bx प्लस c x स्क्वायर प्लस 2cx। ये स्टूडेंट हमने इक्वेशन 2 को सोल्व किया, एक्सपेंड कर दिया। अब क्या करना है स्टूडेंट यहाँ देखिए इस इक्वेशन में हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री क्या है, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, एक्स स्क्वायर। उसके बाद x वाली है और उसके बाद विदाउट x वाली, यानी कि कांस्टेंट या कोफिशिएंट बोल सकते हैं हम उनको, कांस्टेंट्स जैसे 2b, इसके साथ देख सकते हैं आप x नहीं है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेट करेंगे। c का a का आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा। देखिए इक्वेटिंग किस तरह से होगा, इक्वेटिंग x स्क्वायर फिर स्टूडेंट x और कांस्टेंट्स। स्टूडेंट हमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपने देखना है फर्स्ट में कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स मौजूद हैं, नहीं हैं। यानी कि अगर हम इसको यूं लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम इक्वेट करने चाह रहे हैं तो एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, तो लेफ्ट साइड पर 0 इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट इस तरफ आइए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी हैं, 3a एंड प्लस c। आपने एक्स स्क्वायर खुद नहीं लिखना, ये इक्वेट है, ठीक है। तो 3a प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं क्या करूंगा, उसके बाद क्या करना है हमें, x को इक्वेट करना है, तो x वाली टर्म्स को इक्वेट करना है। देखिए x वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर 7 है, 7 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर देखिए स्टूडेंट 5a प्लस 3b एंड प्लस 2c। इसी तरह स्टूडेंट कांस्टेंट्स कांस्टेंट्स को इक्वेट करना है विदाउट x वाली। यहां देखिए स्टूडेंट्स 4 इज इक्वल टू 2a और प्लस 2b प्लस c। ये स्टूडेंट हमने इक्वेट किया, ये इक्वेशन 1 है। ये आप इसको इक्वेशन नंबर, बल्कि आप इसको i का नाम दे दीजिए, ये डबल i का नाम दे दीजिए और ये ट्रिपल i का नाम दे दीजिए। स्टूडेंट मुझे इक्वेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज मेरे पास a मौजूद नहीं है। तो जैसे ही स्टूडेंट देखिए मैंने एक्स स्क्वायर को जब इक्वेट किया तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में a आ चुका है। तो मुझे क्या करना है, c की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहाँ से a मिल जाएगा। इट मीन्स कि जब मैं सीक्वेंस में डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज एक्स स्क्वायर को जैसे ही मैंने इक्वेट किया, मुझे अपना रिक्वायर्ड अननोन मिल गया। तो यहाँ पर x जो और कांस्टेंट की जो इक्वेटिंग की थी उसकी ज़रूरत नहीं है। बात क्लियर हो रही है।
अगर लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को इक्वेट करता तब भी ए मौजूद ना होता इसमें, तो फिर मैं एक्स को आगे इक्वेट करता। इसी तरह अगर एक्स में भी वो ए मौजूद ना होता इक्वेट करने से, फिर मैं कांस्टेंट की तरफ आता। हमें जस्ट ये देखना है कि इक्वेटिंग करने से जो डिसेंडिंग ऑर्डर में इक्वेट कर रहे हैं, हमें अननोन वहाँ तक मिल गया है, हम बाकी इक्वेटिंग को निगलेक्ट कर देंगे, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। बात क्लियर हो रही है? तो मैंने खुद आपको ये कर कर दिखाया कि देखिए यहाँ जब ए आ गया है तो ए की वैल्यू तो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पर मौजूद है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ए तो यहीं से फाइंड आउट हो जाएगा और बी और सी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखे हुए हैं। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये बेसिकली निगलेक्ट हो जाएंगे। इक्वेटिंग किस तरह से करनी है? आपने हाईएस्ट वेरिएबल देखना है जब आप इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे। तो आपने वहाँ इक्वेटिंग लिखेंगे, आप पूरा ही लिखेंगे, आप पूरा। अगर यहाँ क्यूब होता तो मैं यहाँ क्या लिखता? इक्वेटिंग एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। अगर लेट्स सपोज यहाँ एक्स की पावर 4 होती तो मैं क्या लिखता? इक्वेटिंग x4 x3 x2 x एंड कांस्टेंट। तो अब हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो अननोन चाहिए था इक्वेटिंग से, वो इक्वेशन पहली बार से ही मिल गया। तो इट मीन्स मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करेंगे हम? ये इक्वेशन हमने आई का नाम दिया, तो इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी की स्टूडेंट वैल्यू इन इक्वेशन आई। तो आई में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सी की वैल्यू। 0 इज इक्वल टू 3a माइनस 6। तो स्टूडेंट ए की वैल्यू रिक्वायर्ड है हमें, तो यहाँ जाकर ये पॉजिटिव हुआ और ए का आंसर स्टूडेंट हमें मिला a इज इक्वल टू 2। तो ये हमने अननोन्स निकाल लिए ए बी सी की वैल्यूज। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या करना था? इक्वेशन 1 जिसको हमने लेट किया था वहां पर ए बी सी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। ओके स्टूडेंट, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मुझे यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 को लिख देना चाहिए और बाकी सारा वाइट बोर्ड जो है मुझे इरेज कर देना है। तो स्टूडेंट इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 हमारी क्या बनी स्टूडेंट? इक्वेशन 1 बिकम 4 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x is equal to, student what is a? A is 2 upon 1 plus x plus 3 divided by 1 plus x whole square and plus c student plus minus 6 लिख रहा हूँ 2 plus 3x। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टूडेंट हमें एक्चुअल में करना क्या था? इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। जी स्टूडेंट, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 4 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x dx इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट मैं साथ ही कोफिशिएंट को बाहर लिख रहा हूँ, 2 बाहर हुआ 1 अपॉन 1 प्लस x dx। सिमिलरली स्टूडेंट्स प्लस 3 इंटीग्रेशन, स्टूडेंट मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ 1 प्लस x की पावर -2 dx और इसी तरह स्टूडेंट -6 इंटीग्रेशन 1 ओवर 2 प्लस 3x dx। यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर है? हमने क्या किया? पार्शलाइज करते हुए अननोन्स की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया और
अब हमने इंटीग्रेशन का साइन ओपन लगाया। तो देखिए स्टूडेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम एज इट इज रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट सेम एज इट इज रहेगी। और यहाँ देखिए 2 नीचे फंक्शन और उसका ऊपर डेरिवेटिव है, बिकॉज नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव आप लीजिए तो 1 का 0 और x का 1, तो ऊपर वाकई ही 1 है, तो हम लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस एक्स। इसी तरह से +3, जिस स्टूडेंट पावर में एक ऐड, उसी पे डिवाइड, और डेरिवेटिव इनर पार्ट, तो पावर में एक ऐड करके देखिए, उसी पे डिवाइड करके देखिए, और इनर पार्ट का डेरिवेटिव लीजिए तो वो 1 होगा। तो यहाँ हमें स्टूडेंट क्या आंसर मिलेगा, 1 प्लस एक्स की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट इसको इस तरह से लिख सकता हूँ -1 ओवर 1 प्लस एक्स, बिकॉज ये माइनस यहाँ और इनवर्स में था तो नीचे ले आया। तो मैं इसका स्टूडेंट अब आंसर क्या लिखने वाला हूँ, +3 इंटू -1 ओवर 1 प्लस एक्स, क्लियर हुआ, -6। जी स्टूडेंट यहाँ देखिए नीचे फंक्शन और उसको ऊपर डेरिवेटिव देखिए, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर क्या होगा स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव लीजिए 0 + 3, इसका मतलब है यहाँ क्या आना चाहिए, ऊपर 3 होना चाहिए। अगर 3 आ गया तो log ऑफ दिस फंक्शन, तो 3 लाने के लिए स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये 2 + 3x dx आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 3 और 3 ओवर 1 प्लस एक्स। जी स्टूडेंट कटिंग हुई, ये रहा -2। स्टूडेंट नीचे फंक्शन और उसको ऊपर डेरिवेटिव हमने। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास है x + 4 ओवर x³ -3x² + 4 dx। ये देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ हमें मालूम नहीं हो रहा कि ये लीनियर फैक्टर है या नहीं है, तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, आपने जो सिंथेटिक डिवीजन पढ़ी थी हम उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। आपने फर्स्ट में देखना है यहाँ स्टूडेंट कि इसको कौन सा ऐसा रियल नंबर है जो सेटिस्फाई करता है, मतलब 0 बनाता है। लेट्स सपोज 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1 -3 + 4 ये 5 है, -3 है, कैंसिल नहीं हो रहे। अब आपने -1 को लेना है, तो -1 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -1, यहाँ -1 का स्क्वायर +1 होगा, प्लस माइनस -3 + 4, -4 + 4 स्टूडेंट 0 हुआ। इट मीन्स हमारे पास एक रूट मिल गई, एक रूट आ गया -1। तो अब आपने करना क्या होगा, -1 को यहाँ लिखना है और यहाँ आपने सिंथेटिक डिवीजन x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिखने हैं। तो x³ का स्टूडेंट 1 -3 0, बिकॉज x यहाँ मौजूद नहीं है, 0 4। यहाँ स्टूडेंट आपने 1 को सेम एज इट इज़ ड्रैग करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई और यहाँ ऐड किया। तो हमें स्टूडेंट यहाँ दोबारा इसको रिजॉल्व करना है, यानी कि यहाँ अगर हमारे पास -1 आया तो अब इसको स्टूडेंट लिखेंगे किस तरह से, x + 4 ओवर x + 1 लिखेंगे। क्यों +1 लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर x + 1 = 0 की फॉर्म में आया और x = -1 होता है। तो हमने इसको अभी इक्वेट नहीं किया, इसलिए हमने इसको ऑपोजिट साइड में लिखा। और स्टूडेंट ये जो रिमेनिंग बचा हमारे पास x² - 4x + 4, क्लियर हुआ, बिकॉज = 0 है। इसको किस तरह से लिख सकते थे, x - x + 1 इंटू x² - 4x + 4 = 0। अब ये फैक्टर भी क्या है स्टूडेंट, x + 1 = 0, तो x = -1। हम 0 की इक्वेट नहीं कर रहे, हम इसलिए इसको x + 1 लिख रहे हैं। और यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास ये भी = 0 है, और गौर से देखिए ये x - 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर dx। ये स्टूडेंट हमारा एक तरह से प्रीवियस क्वेश्चन बन चुका है।
तो आप यहाँ पर अगेन इसको पार्शलाइज करेंगे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आप लोगों की असाइनमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सेम एज है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। जी स्टूडेंट इसको आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बिकॉज अगर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो उसको लिखा जा सकता था x प्लस 1 और x माइनस 1, बट ये प्लस का है तो प्लस के फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास नहीं होता। बेसिकली ये क्या दिया हुआ है, एक लीनियर फैक्टर और उसके साथ क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये हमारे पास टाइप 3 का क्वेश्चन है कि जहां हमने कहा था कि लीनियर फैक्टर की रिपीटिशन के बाद तीसरा हमारा जो होगा वो क्वाड्रेटिक फैक्टर गिवन होगा, और फोर्थ क्या था कि क्वाड्रेटिक फैक्टर की रिपीटिशन होगी लाइक दिस। चलिए स्टूडेंट अगेन लेट करेंगे, लेट x माइनस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, स्टूडेंट लीनियर फैक्टर है तो लीनियर फैक्टर के लिए आपने a ओवर x प्लस 1 कहा। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस क्वाड्रेटिक फैक्टर है, स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए आपने जो अपनी सपोजिशन है वो इस तरह से करनी है, प्लस bx प्लस c और एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हुआ? a के बाद bx प्लस c। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ये हरगिज़ ये मत समझिएगा कि इसको पहले और इसको बाद में आप लिख सकते हैं, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। मतलब मैं इस चीज़ को इस तरह से भी बना सकता था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो तब इस कंडीशन में क्या बनता, ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और लीनियर फैक्टर था प्लस सी ओवर एक्स प्लस 1, तो ये भी वैलिड था। अगर इसकी अरेंजमेंट आगे पीछे हो तो इट्स ओके, बिकॉज अननाउंस की वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। जो सोल्यूशन निकलेगा, सोल्यूशन में जस्ट इतना सा फर्क पड़ेगा, जो प्लस वाली टर्म्स हैं वो आगे होंगी, माइनस वाली टर्म मतलब साइंस में कोई फर्क नहीं होगा, जस्ट उनकी प्लेसमेंट में आगे पीछे फर्क होगा। जैसे माइनस 2 प्लस 5 आ गया या प्लस 5 माइनस 2 हो गया, बात तो एक ही है लेट आंसर में। तो इसीलिए हम इसको किसी भी अरेंजमेंट में लिख सकते हैं, आगे या पीछे कर कर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टूडेंट हमें करना क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टूडेंट इसको देखते हुए, इसी डिनोमिनेटर को देखते हुए मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट, x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया स्टूडेंट, मैंने ये डायरेक्ट लिखा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपने यहां देखना है, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, बिकॉज इसको इक्वेट करना था इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में स्टूडेंट x को माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पर x को माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये कंप्लीट जीरो होगा, तो यहाँ माइनस 1 पुट किया तो माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर स्टूडेंट पॉजिटिव 1, 1 प्लस 1 2, तो 2a और a इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2 स्टूडेंट हमारा आंसर निकला। तो a इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2, ये हमने सेपरेट करके लिख दिया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अब इसको इक्वेट जीरो नहीं करेंगे बिकॉज अगेन x के 2 आंसर्स आएंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैं इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड कर दूंगा, सोल्व करूंगा, ओपन कर दूंगा, और फिर उसी तरह से हम इसको इक्वेट करेंगे। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस a, यहाँ देखिए स्टूडेंट प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c एक्स प्लस c। तो इक्वेटिंग करेंगे स्टूडेंट, इक्वेटिंग आप देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट जो वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर है, फिर x और आखिर में कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर के हिसाब से स्टूडेंट अगर हम इक्वेटिंग करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 इज इक्वल टू a प्लस
बी, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर आई। देखिए स्टूडेंट, ए मौजूद है, ए के आने से बी आ जाएगा, इसका मतलब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा बिकॉज सी अभी तक नहीं आया। तो अब नेक्स्ट एक्स की इक्वेटिंग करेंगे, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 इज इक्वल टू, आगे की तरफ आए स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा बी एक्स प्लस सी, तो हम क्या करेंगे बी प्लस सी, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए सी भी आ चुका, जब हम ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें बी मिलेगा। तो ए की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन आई, तो आई यहाँ स्टूडेंट -3/2 प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 3/2, ये आ चुका। और अब हमें क्या करना है, इस b की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, पुट इन इक्वेशन 2, तो 1 इज इक्वल टू 3/2 प्लस c एंड c इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 एंड c इज इक्वल टू -1/2। तो ये स्टूडेंट a, b और c की वैल्यूज आ चुकी। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन 1 बिकम स्टूडेंट, ये इक्वेशन 1 मैं इस वे में लिख रहा हूं, और यहां जो इक्वेशन 1 मैंने लिखा वो मैंने रोमन में लिखा। तो x -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्टूडेंट हमारे पास -3/2 है डिवाइडेड बाय x प्लस 1, प्लस b स्टूडेंट हमारे पास 3/2 है 3/2x, c स्टूडेंट हमारे पास -1/2 है, तो प्लस माइनस -1/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टूडेंट, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, taking integration both sides, तो x -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ x इज इक्वल टू, जिस स्टूडेंट -3/2 को कोफिशिएंट है ये बाहर चला गया, इंटीग्रेशन का साइन 1/x प्लस 1 dx, और इसी तरह स्टूडेंट यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 1/2 कॉमन है, तो प्लस 1/2 को स्टूडेंट कॉमन लिया, x -1 सॉरी 1/2 को कॉमन लिया स्टूडेंट, तो अंदर मिला 3x -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और ये इंटीग्रेशन का साइन dx। नेक्स्ट स्टूडेंट -3/2 सेम एज इट इज, नीचे फंक्शन और उसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो log ऑफ x प्लस 1। इसी तरह स्टूडेंट 1/2 को बाहर ले जाइए बिकॉज कोफिशिएंट है, तो यहाँ 3x -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर हुआ? अब स्टूडेंट देखिए इस वेरिएबल को यानी कि इस फैक्टर को किस तरह से सोल्व करेंगे, बिकॉज नीचे फंक्शन और उसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, बिकॉज ऊपर क्या होना चाहिए था स्टूडेंट 2x होना चाहिए था ओनली, और 1 का ऊपर क्या होना चाहिए था 0 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। तो चलिए थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट करेंगे हम, तो प्लस 1/2 स्टूडेंट मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 3x x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस माइनस -1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1। मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसको सेपरेट कर दिया, ये डिनोमिनेटर एक बार 3x के नीचे भी और x स्क्वायर प्लस 1 इस 1 के नीचे भी, और 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो विद साइन मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अब इससे देखिए होगा क्या, -3/2 log ऑफ x प्लस 1, स्टूडेंट 3 को बाहर ले जाइए, 3 को बाहर ले जाइए तो x मौजूद है, तो x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए 3/2 को मैंने बाहर लिखा, ये इंटीग्रेशन का साइन, और मैंने x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 लिखा dx
और -1/2। जी स्टूडेंट 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x होगा और प्लस c। यहाँ देखिए स्टूडेंट अभी यहाँ पर काम होना बाकी है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, -3/2 log ऑफ x + 1 प्लस 3/2 स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ अगर 2 लेकर आता हूँ तो नीचे मुझे क्या करना होगा? डिवाइड। तो ये 2 की जगह पर मैं लिख दूंगा 4 इंटीग्रेशन 2x, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? बिकॉज नीचे फंक्शन और उसको ऊपर डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। tan इनवर्स x + c और हमारा फाइनल आंसर होगा log ऑफ x + 1 प्लस 3/4 log ऑफ x² + 1, नीचे फंक्शन उसको ऊपर डेरिवेटिव आ चुका, -1/2 tan इनवर्स x + c, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने पार्शलाइज के मज़ीद क्वेश्चंस किए, ठीक है, जिसमें टाइप 2 और टाइप 3 मौजूद थे। टाइप 2 हमारे पास लीनियर फैक्टर की रिपीटिशन थी और टाइप 3 हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया था। इंशाल्लाह इसी लेक्चर को, इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।